हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है, मस्त है और स्वस्थ है। तो मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे लग गई थी मैं जो है राजमा को सुखाने, क्योंकि आजकल जो है हमारे राजमा अब क्लोजिंग सेशन में ही है, तो इनको अब अच्छे से सुखा रहे हूँ। आजकल थोड़ी धूप जो है अच्छी खासी लग रही थी, तो अभी मैं इसको लेंटर में सुखा रही थी। तो उसके बाद जो है मैं अपने घर के काम पे लग गई थी वापस। यहाँ पे जो है मैंने आज क्या डेली का ही यही काम रहता है हमारा साफ सफाई का। तो अभी मैं जो है गिले पोछे से जो है सफाई कर रही थी। तो ये साफ सफाई जो है बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही होती है, और जो दुकान जाते हैं उनको दुकान के बाद ही होती है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, तो सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है 10 बजे के बाद ही समझो आप ये मेरा काम रहता है। उसके बाद जो है 10 बजे तक जो है मेरे किचन का रहता है, खाना पीना हो गया, बर्तन साफ सफाई और वो रहता है। उसके बाद जो है बाहर का ये जो है पोछे लगाने का काम है, ये रहता है। उसके बाद जो है मैं लगे, ये मतलब डेली की रूटीन है जब लगी रहती है। मैं बिल्कुल गर्म पानी से जो है पोछा दे रही थी, क्योंकि जो धूल मिट्टी है गर्म पानी उसको अच्छे से साफ कर देता है और टाइल्स जो है फिर अच्छे से चमक जाती है। मैं इसलिए बाहर से पोछा शुरू कर रही थी, क्योंकि फिर जो मैं सीधे इसी तरह से पोछा देते देते जो है सीधे बाथरूम में चली जाती थी। और फिर वहाँ पे जो है मैं जो कपड़े वगैरह रखे होते धोने को, उनको धोने में लग जाती हूँ, और उतने में जो है बाहर का सूखा सूखा हो जाता है, तो और अच्छा भी दिखता है फिर नीट एंड क्लीन। अगर मैं पहले अंदर से दूँ और बाहर को जाऊँ तो फिर मुझे ऊपर से फिर से चढ़ना पड़ता है, तो फिर थोड़ा बहुत जो है पीछे पैर लग ही जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जो है ऐसा ही करती हूँ, और बाहर से ही शुरू करती हूँ और गैलरी से होते हुए सीधे बाथरूम में चले जाते हैं। तो ये जो है हमारा महिलाओं का डेली का ही वर्क रहता है, साफ सफाई और पोछा करने का। उसके बाद मैंने कपड़े धो लिए थे और नहा धो के भी बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। तो यहाँ पे जो काट रही थी मैं एक सूट, एक क्या आज ना मैंने 3 सूट काट लिए थे पता है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी ये वाला सूट जो मेरा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये स्टॉल सूट है किनौरी पट्टी वाला, जो बहुत ही सुंदर इसका नेक वर्क किया गया है, बिल्कुल ही बारीक। और मुझे तो लगता है ये मतलब हैंडमेड ही है, ये जो नेक जो बुना हुआ होता है। और ये वाला पिंक वाला सूट जो है मैंने काट लिया था पहले, और ये वाला सूट है जो मेरी भांजी का है। तो मतलब आज मेरे पास जो है 3 थे, एक मैंने सुबह ही काट लिया था। अभी मैं अपने सूट को कट करने लग गई थी, तो फिर मैंने अच्छे से इसमें आयरन कर लिया। प्रेस करने के बाद ये बेनिफिट रहता है कि सूट की कटिंग अच्छे से हो जाती है। और मैं आपको ना अपना मार्कर दिखा रही हूँ, जो बिल्कुल ही छोटू सा है, और ये भी ना बीच बीच में गुम हो जाता है। टेलर के ना हमेशा इंच टेप और मार्कर जो है ऐसे गुम होते हैं कि पता नहीं क्या अली बाबा का खजाना है जो मिल नहीं रहा है फिर मतलब जब जरूरत होती है तो एकदम से ये चीजें जो है गुम हो जाती है। मेरा मार्कर तो हमेशा ही गुम होने लगा होता है, और कई बार जो मेरा इंच टेप भी गुम हो जाता है। और कई बार मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि इंच टेप गले में लटकाया होता है और मैं सारे में ढूंढने लगी होती हूँ किस किस के साथ जो है ऐसा हो जाता है कि अपनी रखी हुई चीजें भूल जाते हैं। मेरे साथ तो होता है वही, लगता है कि समय से पहले जो है उम्र का फर्क तकाजा शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो है मेरे बाजू जो है पूरे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने हल्का सा इसमें जोड़ लगा दिया था बाली साइड। और मेरे साथ पता क्या सीन हुआ था, जब मैं सूट को सिला रही थी, बाकी सूट मैंने पूरा कंप्लीट तैयार कर लिया था, और बाजू भी बस मैंने जो है बॉर्डर बाजू का जो है बॉटम उसमें तुरपाई कर ली थी और उसको अच्छे से सेट करके रख लिया था। जब मेरा बेटा स्कूल से आया तो उसके बाद जो है उसने उसको पता नहीं कैसे उठा लिया और उसको दूसरी जगह रख लिया, और मैं उसी को ही ढूंढने लग गई सारी शाम। और अगले दिन सुबह जो 6 बजे मुझे निकलना था कहीं शादी पे, इसलिए मैंने जो है ये सूट जो है थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था। तो मैंने भी क्या किया, मेरे को बाजू नहीं मिल रहा था पूरी शाम को, मैंने भी हाफ बाजू फटाफट से बना लिया और लगा लिया। बाहर से तो कोटी पहननी है ऐसे भी, तो फिर कौन देख रहा है कि अंदर क्या पहना है क्या नहीं पहना है। अभी जो है थोड़ी धूप लगी थी, और मैं जो लेंटर है वहाँ थोड़ी राजमा को थोड़ा पलटा जैसा मारने गई थी फिर से। तो अभी मैं दिखा रही थी आपको अपने छतरी का एरिया। और यहाँ देखिए ये बिल्डिंग है हमारी, दूसरी साइड को मैं दूसरे के लेंटर आई हूँ, और घर के साथ ही जो है पेड़ भी है हमारे। तो अभी जो है ये राजमा अभी इसमें मैंने थोड़ा पलटा मार लिया, फिर बाद में इसको मैं अंदर रख ली। उसके बाद मैं आ गई किचन को। किचन में मैंने जो है अपना जो लंच बनाना शुरू कर दिया था। आज जो है हमने पकौड़े और जलेबी लाए थे, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ पे लबी मेले की शुरुआत थी, तो इसलिए जो है हमने लाए थे। तो मैं जो है जलेबी पकौड़े के साथ साथ सब हमने सोचा
सोचा थोड़ा और भी खा लिया जाए, तो मैंने जो है मैगी भी बनाई। फिर साथ में मुझे जो है जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, मिठाइयों में जलेबी और रसगुल्ले। आप सबको क्या पसंद है ये बात आप ज़रूर बताना। तो फिर मैंने जो है एक गर्मा गर्म पकौड़ा जो है चख लिया था साथ में। उसके बाद जो मैं बैठ गई थी अपनी मैगी खाने। वैसे मुझे मैगी कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मैगी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पकौड़े भी आए थे खाने के लिए, तो मैंने सोचा फिर अगर रोटी बनाएंगे तो क्या ही खाएंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही खा लेते हैं सब। तो इसलिए जो मैंने मैगी बनाई थी। तो उसके बाद जो मैं अपने बेटे को लेने चली गई थी स्कूल, उसको भी मैंने ला दिया था स्कूल से। तो अब मैं दिखाती हूँ। देखना बाजार में आज बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज मेले की शुरुआत थी, इसलिए जो है बाजार में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। और यहाँ नीचे जो है सामान जो है लोड हो रहा था, किराने का सामान, आटा चावल लोग स्टोर कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वापस आ गई थी अपने सूट सिलाने। पहले मैंने कटिंग कर ली थी, अब मैं इसको सिलाने बैठ गई थी। और ये गला बिल्कुल ही अच्छा, बहुत ज़्यादा शानदार जो है दिखाई देता था। सिला के तो और भी अच्छा हो गया था ये। फिर जो है ये देखो इतना कुछ बच जाता है, मतलब इतनी सारी सिलाई जो है बच जाती है। हम महिलाएं पता नहीं महीने के, मतलब अगर एक सूट भी मान के चलो, एक मैंने सिला दिया, एक सासू माँ ने सिला दिया, तो 2 सूट होते हैं, वो एक फैमिली से 2 सूट हो जाते हैं। तो सोचो आप, आजकल ना 300 सिलाई है हमारे एरिया में, 300 सिलाई है एक सूट की, मतलब 600 जो है इसी से बच जाता है कि हम घर पे ही बना लेते हैं। और लाइनिंग वाले सूट की तो ज़्यादा सिलाई है, ये तो मैं सिंपल सूट की बता रही है आप सबको। आपके वहाँ पे कितनी सिलाई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग। अगर कोई महिला जो है वीडियो देख रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताना यहाँ पर। तो मैं औरों के सूट तो नहीं सिलाती हूँ, कुछ खास रिश्तेदार है उन्हीं के सिलाती हूँ, क्योंकि मेरे से इतना नहीं हो पाता है, घर की इतनी सारी जिम्मेदारी है और खेतों में भी काम हो रहता है हमारे, तो फिर मैं उतना नहीं कर पाती हूँ जितना ये और मतलब एक टेलर कर पाते हैं। मैं बस अपना काम करती हूँ, अपनी सासू माँ के कपड़े सिला लेती हूँ, अपने मम्मी के, अपनी मासी वगैरह के, और अपने बस, और अपनी बेटी के। इस बार तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया ही नहीं कुछ भी, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा। पता नहीं जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है ना, वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मतलब जो हम और एक्स्ट्रा काम करते थे वो जो है छूटते ही जा रहे हैं हमारे धीरे धीरे ही। तो यहाँ पे जो है अभी मेरा नेक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका था। यहाँ पे साथ साथ में अभी जो है वीडियो मेरी बेटी बना रही थी। कभी कभी इन बच्चों का ना मूड बन जाता है वीडियो बनाने का, ऐसे तो ये नहीं बनाते, कभी कभी इनको अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद जो है डिनर बना के जो मैं फिर से लग गई थी सिलाने। ये मेरे भांजे का रूम है, तो आज मैंने इसके रूम में जो है कब्जा कर लिया था थोड़ी देर के लिए। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे सिलाई शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा हमारे वाले कमरे में ना बेटा वो मतलब शरारती और मशीन के ऊपर खेलने लग जाता है। तो कैसा बना मेरा सूट, ये है वो सूट जिनको मैंने फटाफट से जो है हाफ स्लिप में ही बना लिया था सर्दियों में। कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा।